अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त शारिब खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया है। जो प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अनाउंस कर दिया है और इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। अब पहले तो होता था कि ए बी सी कैटेगरी होती थी, ए बी सी डी कैटेगरी होती थी और फिर ए कैटेगरी को हटा के बी सी डी कैटेगरी रख दी गई। लेकिन अब जो है कैटेगरीज के नाम चेंज कर दिए हैं। अब इसमें ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 4 कैटेगरीज हैं। ए कैटेगरी, ए बी कैटेगरी, बी सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। ए बी कैटेगरी में वो वो प्लेयर शामिल हैं जो टेस्ट और ओडीआई खेलते हैं, यानी कि 2 फॉर्मेट्स शामिल हैं ए बी कैटेगरी में। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं ए कैटेगरी में, तो ए कैटेगरी में है टेस्ट प्लेयर्स शामिल और टेस्ट फॉर्मेट को इन्होंने ब्रैकेट में नाम किया रेड बॉल स्पेशलिस्ट्स का। ठीक है। उसके अलावा एक और कैटेगरी है बीसी कैटेगरी और इस बीसी कैटेगरी में शामिल हैं वाइट बॉल स्पेशलिस्ट, यानी कि ओडीआई एंड T20I। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें वो प्लेयर्स आएंगे जो ओडीआई खेलते हैं और T20 खेलते हैं। और एक और कैटेगरी है डी कैटेगरी जिसमें शामिल है T20I और फ्रेंचाइज क्रिकेट, यानी कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनकी कैटेगरी शामिल है। इन कैटेगरीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब टेस्ट की कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो ये रेड बॉल स्पेशलिस्ट जो नाम दिया गया है, इसमें अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारी कैटेगरीज हैं, अब इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ शर्तें जो हैं या कंडीशंस जो हैं वो रख दी गई हैं कि वो प्लेयर्स जो अपना फिटनेस टेस्ट पास करेंगे वो प्लेयर्स ही जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ भी है, यानी कि वो प्लेयर जो कि पूरा डोमेस्टिक का सीज़न खेलेंगे वो प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ वो प्लेयर्स जो हैं वो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं। यानी कि टेस्ट का अगर किसी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है तो पहले उसको बंदे को फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है जो लंबे फॉर्मेट की होती है उसको फिर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको आपने खेलना पड़ेगा और उसमें परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इसी तरह से ओडीआई की अगर मैं बात करूं, लिस्ट ए की क्रिकेट है तो लिस्ट ए में जो है वो 50 ओवरों का होता है, तो पहले आपने लिस्ट ए में खेलना पड़ेगा, डोमेस्टिक का सीज़न खेलना पड़ेगा, फिर आपको जो है वो आप एलिजिबल होंगे कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से T20 फॉर्मेट है तो T20 फॉर्मेट में आप जो डोमेस्टिक की T20 नेशनल कप्स होते हैं तो उसमें फिर आप अगर करेंगे तो फिर आप T20 के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से आप की फिर मुख्तलिफ आगे चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, इसमें एक और शर्त भी रख दी गई है कि सिर्फ डोमेस्टिक खेलना जो है वो काफ़ी नहीं है। डोमेस्टिक खेलना होगा और जिस बंदे की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस होगी उस बेस पे जो है वो आगे टीम में सिलेक्ट होगा, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज अभी इस प्लेयर्स की सिलेक्शन होगी। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई प्लेयर है जिसने लिस्ट ए में परफॉर्मेंस नहीं दी तो वो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल वो लिस्ट ओडीआई फॉर्मेट में जो है उसकी सिलेक्शन नहीं होगी आगे जाके और उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो अब इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें ये चीज़ आ जाती है कि शाहीन शाह अफरीदी जिनका फ़िटनेस का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, क्या उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? क्योंकि उनका फ़िटनेस काफ़ी टाइम से वो जो है वो इंजरीज़ कैरी करते हुए आ रहे हैं और उनका फ़िटनेस का मसला भी है। पेस गिर गया, टेस्ट में उनका पेस गिर गया। ठीक है, 122, 125, 130 तक चला गया। तो अब कहने वाली बात ये है या सोचने वाली बात ये है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को हम ये समझें कि शाहीन शाह अफरीदी अब टेस्ट से बिल्कुल आउट हो गए हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो उनकी कोई भी नहीं है। इसी तरह से अगर मैं ओडीआई की बात करूं
ठीक है। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर ओडीआई की अगर मैं बात करूं तो शाहीन शाह अफरीदी तो कप्तान है ओडीआई का, ठीक है। क्या आप शाहीन शाह अफरीदी को परफॉर्मेंस की बेस पर आउट करेंगे अगर वो डोमेस्टिक खेलता है और उसके बाद डोमेस्टिक खेलने के बाद अगर वो परफॉर्मेंस से उस तरह से नहीं हो पाती, फॉर एग्जांपल वो लिस्ट ए खेलता है, लिस्ट ए में खेलता है, ठीक है, या 50 ओवरों का टूर्नामेंट खेलता है कोई भी जो पाकिस्तान में होता है लिस्ट ए का, अगर वो उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पाता तो ये देखने वाली बात है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई से ड्रॉप किया जाएगा। ये क्यों मैं इस चीज़ पे इतना जोर दे रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान ओडीआई की टीम के कैप्टन है फ़िलहाल, ठीक है। तो इस बेस पे क्या शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई से ड्रॉप कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। अब दूसरी चीज़, शादाब खान जो बग़ैर किसी परफॉर्मेंस के, बग़ैर किसी प्रोसेस के, बग़ैर कोई डोमेस्टिक का मैच खेले हुए एकदम से टीम में वापस आ गए हैं, क्या अब ये चीज़ उन पे भी अप्लाई होगी? क्या शादाब खान जो हैं जिन्होंने इंटरनेशनल में आके कुछ भी नहीं किया, ठीक है, पैराशूट के ज़रिए वो टीम में आए लेकिन कुछ नहीं उन्होंने ख़ास किया, क्या आप वो टीम से बाहर जाएंगे? क्या माइक हेसन या आकिब जावेद या इस मैनेजमेंट हमारी जो भी है वो क्या शादाब खान को बोलेंगी कि आप जो है वो टीम से बाहर हैं, आप जाके डोमेस्टिक खेलें, वहाँ पे परफॉर्मेंस दें? ये अब सोचने वाली बात है। और दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है कि बाबर आजम भी जो हैं वो T20 से थोड़ा साइड पे हो जाएं, क्या पता परमानेंटली साइड पे हो जाएं, क्योंकि जो सीधी सी बात है बाबर आजम की फ़िलहाल T20 इंटरनेशनल में कोई परफॉर्मेंसेस हमें उस तरह से दिखी नहीं है, ठीक है, वो लीडिंग रन स्कोरर हैं, उन्होंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए T20 में, लेकिन काफ़ी टाइम से वो T20 में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वो ओडीआई में भी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप उनको ओडीआई से बाहर नहीं कर सकते। वो ओडीआई के आपकी स्टिल बेस्ट बैटर हैं अभी पूरी जो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं। तो क्या बाबर आजम इस चीज़ पे T20 फॉर्मेट से ड्रॉप होंगे, ये अब सोचने वाली बात है। और अब देखना ये है कि अब क्या आगे ये फ़ैसला करते हैं। और ये एक और चीज़ है कि ये जो सारा जो सिलसिला होगा ये कंप्यूटराइज सिलसिला होगा, यानी कि प्लेयर्स का डाटा पूरा कंप्यूटर पे आएगा। पूरा जो डाटा है प्लेयर्स का, उनकी परफॉर्मेंस, स्पीड, फिटनेस, जो भी चीज़ें सारी होती हैं वो सारा प्लेयर्स का जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया कि कंप्यूटराइज सिस्टम में आएगा, ठीक है। इसमें सिलेक्शन कमेटी का आप कह सकते हैं कि 85-90% जो किरदार वो ख़त्म हो गया, अब उनके पास 50% किरदार होगा सिलेक्शन का, ठीक है। तो अब देखना ये है कि क्या ये सारी चीज़ें देखने के बाद पहले तो ये बात है कि वाकई इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि हम हमेशा कोई नई चीज़ ले आते हैं लेकिन रिज़ल्ट्स हमें वैसे ही मिलते हैं जैसे कि हमें मिलते हुए आ रहे हैं। तो क्या इस सब चीज़ों के आने से, इन सब चेंजेस के आने से क्या जो है सिलेक्शन जो है, या क्या चीज़ें वही रहेंगी या कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी? यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शाहीन ओडीआई में परफॉर्म नहीं करता डोमेस्टिक में, तो क्या वो ओडीआई में आगे जो है वो खेलेगा एज अ कैप्टन या एज अ प्लेयर, भी देखने वाली बात है। या शादाब खान जो कोई डोमेस्टिक का मैच जिसने नहीं खेला तो एकदम से टीम में आ गया, अब क्या वो टीम से बाहर जाएंगी और क्या उनको मैनेजमेंट या ख़ास तौर पर माइक हेसन साहब ये कहेंगे कि तुम पहले डोमेस्टिक खेल के आओ? ये अब देखने वाली बात है। एक और इसमें हम कैटेगरी का जिक्र करते हैं कि टेस्ट की जो कैटेगरी है इसमें जो कैटेगरी आप कह सकते हैं ये कैटेगरी है, इनको कोई इस कैटेगरी में जो प्लेयर्स आएंगे इनको फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से ओडीआई या T20 के जो प्लेयर्स हैं, हाँ ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये जब इनकी कोई नेशनल ड्यूटी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अलाउड होंगे, मिसाल के तौर पर ये अलाउड होंगे फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन इनको परमिशन लेनी पड़ेगी। और जब इनकी कोई नेशनल ड्यूटी होगी तो फिर इनको वापस जाना पड़ेगा अपनी नेशनल ड्यूटी पे। इसी तरह से T20 एंड
T20 आए और जो अदर फ्रेंचाइज लीग्स हैं, ठीक है, जो ये वाली कैटेगरी है, इसमें अगर कोई प्लेयर फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल सकता है। अगर उसे कोई नेशनल ड्यूटी बीच में आ रही है और वो उसका ज़्यादा फोकस है फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने पे, तो वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल सकता है। और वो कैटेगरी बनाई ही इसलिए गई है ताकि फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है वो जो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना चाहता है वो उसी में फिर जाए। अच्छा, ये आपकी होप सो आपको कैटेगरीज समझ में आ गई होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीसीबी के बड़े लोगों की, उसमें आकिब जावेद साहब से एक सवाल किया जर्नलिस्ट ने, और बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल किया कि उस जर्नलिस्ट ने कहा कि आपको जो है वो जितना फ्री हैंड, आकिब जावेद से सवाल किया कि जितना फ्री हैंड आपको दिया गया है, पीसीबी चेयरमैन ने जितना फ्री हैंड आपको दिया है या जितना टाइम आपको दिया है, इससे पहले किसी को भी नहीं दिया। और उसने मज़ीद कहा कि आपको मज़ीद और कितना टाइम चाहिए हमारे क्रिकेट को बेहतर करने के लिए। तो आकिब जावेद साहब ने जो है वो, मैं तो यही कहूँगा कि राह फ़रार इख्तियार करने की कोशिश की। उन्होंने यही कहा कि कोई बिल्डिंग तो बन नहीं रही कि जो है वो एकदम से सब कुछ हो जाएगा। आप तभी अच्छी क्रिकेट खेल सक आपकी क्रिकेट तभी बेहतर होगी जब आप जो हैं वो ओडीआई मैचेस खेलें ज़्यादा से ज़्यादा, या T20 मैचेस खेलें या टेस्ट मैचेस खेलें। और उसके अलावा जो है वो हर जो है बोर्ड चाहता है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा करें। और तो मेरा आकिब जावेद साहब से ये सवाल है कि आपको कौन बंदा रोक रहा है आपको कि आप ओडीआई मैचेस जो हैं उसमें ना, ओडीआई मैचेस ना जीतें या T20 मैचेस ना जीतें? आपको कौन ऐसा बंदा रोक रहा है? मुझे सिर्फ उसका नाम बता दो, ठीक है। आपको कौन ऐसा बंदा रोक रहा है कि आप एक ओडीआई सीरीज़ किसी बड़ी नेशन से जो है वो अरेंज करवाएं, यानी कि फुल और बड़ी नेशन और फुल मेंबर नेशन, ये BCD टीम्स नहीं। मतलब कब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जब भी टूर हुआ है किसी बड़ी टीम ने, जैसे न्यूजीलैंड होगी, इंग्लैंड होगी, ऑस्ट्रेलिया हो गई, तो हम कब से देख रहे हैं कि पाकिस्तान का टूर जो है उन्होंने हमेशा अपनी मेन टीम नहीं भेजी, ठीक है। अब तो आप जो है आपने कोई एफ़र्ट्स की हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ हर बार सीरीज़ करवाएं, या आप न्यूजीलैंड के साथ हर बार सीरीज़ करवाएं, या आप इंग्लैंड के साथ हर बार सीरीज़ करवाएं? हर बार सीरीज़, और हर बार सीरीज़ का ये भी मतलब है कि फुल मेंबर सीरीज़ के नेशंस के साथ, यानी कि जिनके जो है वो सारे मेन प्लेयर्स शामिल हों। BCD टीम्स ने जो आपकी मेन टीम है वो भेजें, यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है वो उनकी टीम में मिचेल स्टार्क हैं या हेज़लवुड है, पैट कमिंस है, तो वो पाकिस्तान आए। इंग्लैंड में जोफ्रा आर्चर, उसके अलावा आपके टॉम करन, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, तो ये प्लेयर्स आए। आपकी अभी रिसेंट सीरीज़ क्या हुई है ऑस्ट्रेलिया से भी आप मर के जीते हैं। BCD टीम उनकी आई थी, उसमें ना मिचेल स्टार्क था, ना जॉश हेज़लवुड था, ना पैट कमिंस था, ना ट्रेविस हेड था, ना मिचेल मार्शल, वो तो इंजर्ड हो गया पहले था। लेकिन आपने क्या ऐसी एफ़र्ट्स की हैं जिसकी वजह से आप जो हैं वो आप अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर रहे हैं? आपने क्या ऐसा तीर मार लिया है? मतलब आप जब से ये आकिब जावेद साहब आए हैं टीम हमारी मैनेजमेंट में, पीसीबी ने, क्रिकेट का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और फिर जब इनसे सवाल होता है तो आगे से ये बेतुकी इस तरह की बातें कर देते हैं कि हम ओडीआई मैचेस ज़्यादा अच्छा जीते हैं, ये वो करें। तो भाई साहब, इंडिया आपसे क्यों इतनी आगे है इंडिया की टीम? क्योंकि वो एक तो वो उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, उनके प्लेयर्स प्रोसेस के थ्रू आते हैं, ये नहीं कि पैराशूट के ज़रिए जो है लैंडिंग हो जाती है टीम में, ऐसा नहीं होता। और दूसरी, वो जो अपनी मैचेस हैं वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यानी कि साउथ अफ्रीका, बड़ी बड़ी टीमें, और जो बड़ी बड़ी टीमों के बाद जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उस टीम में शामिल होते हैं, वो उनके साथ खेलती है, ठीक है। आप किन के साथ खेलते हो, आप मुझे बता दो।
आप हर दूसरे दिन तो ये आप बांग्लादेश के पास जा रहे होते हो, या आपके पास जिम्बाब्वे आ रही होती, या फिर आप श्रीलंका जा रहे होते हो। आप श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे इन टीमों के साथ आप खेलते हो, और अब तो आप बांग्लादेश से भी नहीं जीत पा रहे हो। उन्होंने आपको T20 में हराया, उन्होंने आपको ODI में हराया, उन्होंने आपको टेस्ट सीरीज़ में 2 दफ़ा हराया, एक दफ़ा आपके घर में, एक दफ़ा अपने घर में। ठीक है, आप बांग्लादेश से तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो आप ये फुल मेंबर जो मेन प्लेयर्स वाली ऑस्ट्रेलियन टीम है, न्यूजीलैंड टीम है, इंग्लैंड टीम है, आप इनसे कैसे जाके कम्पीट करेंगे? ठीक है, इसी तरह से सेम हाल वुमेंस टीम का है। जिम्बाब्वे से आपने होम सीरीज़ जीती है, और आप तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमने पता नहीं कोई वर्ल्ड कप जीत लिया है। आपको पता है वो इंडिया की टीम क्यों इतना अच्छा कर रही है? उनका एक तो सिस्टम अच्छा है, उनकी एक अपनी वुमेंस IPL है, ठीक है, और उसके अलावा वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इन टीमों के साथ अपनी सीरीज़ अरेंज करते हैं। वो बांग्लादेश, जिम्बाब्वे ये इन टीमों के साथ नहीं अरेंज करते। कभी कभार हो जाता है, लेकिन हर बार नहीं होता कि हर जो 2 महीने बाद हमारी एक सीरीज़ आ रही है बांग्लादेश के साथ, या जिम्बाब्वे के साथ, या श्रीलंका के साथ। ठीक है, इसलिए आप उनकी मेंस क्रिकेट का भी हाल देख लें और वुमेंस क्रिकेट का भी हाल देख लें। आपकी वुमेंस, और अब आपके यहाँ पे क्या है, आपकी वुमेंस टीम के पास अपना एक ग्राउंड नहीं है। ठीक है, आपको चाहिए आप वुमेंस का प्रॉपर PSL करवाएं। वुमेंस का PSL क्यों नहीं करवा रहे हो आप? मतलब आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई, आप गरीब बोर्ड, आप अच्छे खासे अमीर बोर्ड हैं, PCB अच्छा खासा अमीर बोर्ड है, बहुत पैसा है इनके पास, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये मतलब इन्होंने करना क्या है और आगे क्या करना चाह रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही मुझे इनकी जो सोच है इनकी सोच की मुझे एकदम बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद साहब कहते हैं कि बिल्डिंग तो नहीं खड़ी होनी, और भाई आपके पास कोई जवाब होता है नहीं। उस दिन आपसे सवाल हुआ कामरान गुलाम और इरफान खान नियाज़ी के बारे में, तो आपने आगे से क्या जवाब दिया कि हमें वो प्लेयर्स चाहिए जो हमारे साथ जो हैं वो लॉन्ग टर्म चल सकें। मतलब ये किस तरह की बात आपने की है? कामरान गुलाम ने आपको टेस्ट में भी परफॉर्म करके दिया, आपको उसने ODI में साउथ अफ्रीका में जाके परफॉर्म करके दिया, आपने उसको परफॉर्मेंस के बावजूद फिर टीम से बाहर कर दिया। इस तरह की हरकतें तो आप कर रहे हैं। तो मेरे भाई, पहले तो आकिब जावेद, अगर आप में थोड़ा सा कुछ है ना, तो आप खुद ही रिज़ाइन दे दें, वरना मेरी PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से विद ड्यू रिस्पेक्ट ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आकिब जावेद जैसे लोगों को और माइक हैसन जैसे लोगों को PCB से क्रिकेट बोर्ड से दूर करें। इनको 10 किलोमीटर इनको जो है जो PCB का दफ्तर है उसके आसपास भी जो है वो भटकने ना दें। ठीक है, क्योंकि ये आपके क्रिकेट को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।